बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। इससे पहले हमने एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू पर वीडियो बनाई थी। मसल टिश्यू हमारे पास वो टिश्यू है जो रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट होता है और जिसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। मसल टिश्यू के 3 टाइप्स है: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल है ये सबसे एबंडेंट मसल है हमारे बॉडी में। अब इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। पहले लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ पर लोकेट है। जो स्केलेटन मसल है ये ऑल ओवर द बॉडी में जो स्केलेटन है उस पर ये स्केलेटन मसल मौजूद है, उन स्केलेटन के साथ ये अटैच है। एग्जांपल, ये लिम्स में जो अपर या लोअर लिम्स है उसमें स्केलेटल मसल मौजूद है। टंग्स में, पेस में, नेक में। जो भी वॉलंटरी ऑर्गन है जो हमारे कंट्रोल में है उन ऑर्गनों में हमारे पास स्केलेटल मसल मौजूद है। अब कार्डियक मसल हमारे पास हार्ट में है। हार्ट में फिर मायोकार्डियम लेयर में है। मायोकार्डियम हमारे पास एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम के दरमियान एक मस्कुलर लेयर है जो कार्डियक मसल से बना है, जो हार्ट में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करवाता है। अब तीसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे पास इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन से, ये हॉलो ऑर्गन एग्जांपल गॉल ब्लैडर, स्टमक, इनकी वॉल में हमारे पास स्मूथ मसल मौजूद होता है। यूरिटर में, ब्रोंकाई में, डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे पास स्मूथ मसल मौजूद होता है जहाँ पर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक में ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है और फूड आगे की तरफ जाता है। ब्लड वेसल में भी हमारे पास स्मूथ मसल होता है जहाँ पर ये वेजो डायलेशन, वेजो कंट्रैक्शन करते हैं। यूट्रस में हमारे पास भी ये स्मूथ मसल होता है जो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं। अब शेप की बात करते हैं कि ये कौन से शेप के होते हैं। जो स्केलेटल मसल है ये इलांगेटेड एंड सिलिंड्रिकल फाइबर के होते हैं। इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलांगेटेड मतलब लॉन्ग होते हैं और सिलेंडर शेप होते हैं। अब जो कार्डियक मसल है उनके जो फाइबर्स है वो शॉर्टर होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं। स्मूथ मसल में जो फाइबर है वो शॉर्टर है एंड स्पेंडल शेप है। स्पेंडल शेप क्या होता है, जो दरमियान में थिक होता है और साइडों से थिन टेपर होता है। दोस्तों ये देखो, ये हमारे पास क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है। इसमें कौन से फाइबर होते हैं या जो सेल है वो कौन से शेप के होते हैं, स्पेंडल शेप। यहाँ पर सिलिंड्रिकल, यहाँ पर भी सिलिंड्रिकल एंड एलोंगेटेड शेप के फाइबर या सेल्स होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस कितने हैं हमारे पास। ये एक न्यूक्लियस है, इसके सेल में जो मसल है, या दो न्यूक्लियस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएट जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल साइड में अटैच है, मतलब वो साइडों पे मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होते। ये हमारे पास एक फाइबर है। जो ये रेड कलर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो एक फाइबर में एक, दो, तीन इस तरह ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जो हमारे पास कार्डियक मसल है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है और जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास सेंटर में मौजूद होता है। वहां पर साइडों में था, यहाँ सेंटर में। यूनी मीन एक न्यूक्लियस है। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है कार्डियक मसल में। ये हमारे पास एक सेल है। ये जो रेड निशान आपको नजर आ रही है, जो रेड लाइन, ये क्या है, इंटरकेलेटेड डिस्क है। इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होता है, इंटरकेलेटेड डिस्क का फंक्शन इन दोनों सेलों को जोड़ना और इन दोनों सेलों को कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ। एक इंटरकेलेटेड डिस्क से दूसरे इंटरकेलेटेड डिस्क तक ये क्या है, एक सेल है। तो एक सेल में एक न्यूक्लियस, फिर यहाँ से एक न्यूक्लियस, इस तरह हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। और हमारे पास स्मूथ मसल भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये देखो, ये एक सेल है और उसमें एक न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियस है वो भी सेंटर में मौजूद है। अब स्ट्राइएशन की बात करते हैं। स्ट्राइएशन क्या है, हमारे पास ये बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइएशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा मसल स्ट्राइटेड है और कौन सा स्ट्राइटेड नहीं है। जो हमारे पास स्केलेटन मसल है वो क्या है, वो स्ट्राइटेड मसल है। इसमें अगर हम देखें तो ये डार्क लाइट
बैंड है यहाँ पर, देखो ये डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, सही है। तो ये क्या है, स्ट्राइएटेड मसल है, स्केलेटन मसल। जो हमारे पास कार्डियक मसल है वो हमारे पास वो भी स्ट्राइएटेड है, उसमें भी ये देखो डार्क लाइट, इसमें भी डार्क लाइट बैंड है। तो जो हमारे पास कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड है। जो स्मूथ मसल है और नॉन स्ट्राइएटेड में उसमें कोई डार्क लाइट बैंड नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बैंड नहीं है। तो ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल है। अब हम कंट्रोल की बात करते हैं कि कौन सा मसल हमारे कंट्रोल में है और कौन सा नहीं है। सो जो स्केलेटन मसल है वो वॉलंटरी है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, मतलब उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये लिख रहे, सही है, तो ये हमारे पास इसमें स्केलेटन मसल हेल्प कर रहा है। अगर हम नहीं लिखना चाहते तो ये हमारी कंट्रोल में है, सही है। तो इसलिए जो स्केलेटन मसल है ये वॉलंटरी मसल है। जो हमारे पास कार्डियक मसल है ये इनवॉलंटरी है, सही है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है। और जो स्मूथ मसल है ये भी इनवॉलंटरी है। अगर कार्डियक मसल हमारे पास वॉलंटरी होता तो फिर हार्ट हमारे मुताबिक चलता, अगर हम कहते तो कंट्रैक्ट होता और नहीं कहते तो कंट्रैक्ट नहीं होता। तो इसलिए वो इनवॉलंटरी है, वो खुद कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। और स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी है, खुद कंट्रैक्ट होता है और खुद रिलैक्स होता है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। अब नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम हमारे पास इस मसल को कंट्रोल करता है। जो स्केलेटन मसल है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल करता है। जो हमारे पास कार्डियक मसल है उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो हमारे पास स्मूथ मसल है उसे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जो हमारे पास ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये सारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों इनवॉलंटरी है तो इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और ये वॉलंटरी है तो इसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, सही है। ये सारे पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखो। ब्रांचेस की बात करते हैं। हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसमें जो फाइबर होते हैं वो अनब्रांच फॉर्म में होते हैं। जो कार्डियक मसल है उसमें हमारे पास सारे फाइबर ब्रांच फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जो हमारे पास स्मूथ मसल है उसमें हमारे पास फाइबर अनब्रांच फॉर्म में है, मतलब एक दूसरे के साथ ब्रांच के साथ अटैच नहीं है। तो इसे हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास स्केलेटल मसल की फाइबर है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है जो एक दूसरे के साथ इसे अटैच करवाते हैं। जो हमारे पास कार्डियक मसल है इसमें ब्रांचेस है जो एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ अटैच करवाता है, इस तरह एक फाइबर को दूसरे फाइबर को ये तीसरे फाइबर के साथ अटैच करवाता है। तो ये ब्रांचेस इसमें होते हैं। जो हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं उसमें भी हमारे पास ब्रांचेस नहीं होते। कार्डियक मसल में हमारे पास ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस का फंक्शन ये होता है कि अगर एक मसल फाइबर हमारे पास स्टिमुलेट हो तो इस तरह ये सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं और हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। फाइबर अरेंजमेंट, अब फाइबर किस तरह इन मसलों में अरेंज होता है। हमारे पास जो स्केलेटन मसल है उसमें फाइबर बंडल के फॉर्म में अरेंज होता है। इस तरह इन जो फाइबर है इन्होंने बंडल बनाया हुआ होता है। जो हमारे पास कार्डियक है उसमें हमारे पास जो फाइबर्स है वो कंटिन्यूस नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा, और इस तरह एक कंटिन्यू नेटवर्क बनाया हुआ है। और हमारे पास जो स्मूथ मसल है उसमें हमारे पास जो फाइबर है या जो सेल है वो एक शीट के फॉर्म में होते हैं। ये देखो, ये इसने एक शीट के फॉर्म में होते हैं, एक शीट बनाया हुआ है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन के, कौन सा मसल तेज कंट्रैक्ट होता है कौन सा स्लो। हमारे पास जो स्केलेटन मसल है वो फास्ट कंट्रैक्ट होता है, लेकिन उसकी कंट्रैक्शन हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जो कार्डियक मसल है वो इंटरमीडिएट कंट्रैक्ट होता है, मतलब एक खास रिदम के साथ ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। जो हमारे पास स्मूथ मसल है वो स्लो कंट्रैक्ट होता है, लेकिन उसकी कंट्रैक्शन मोर सस्टेन होती है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए उसकी कंट्रैक्शन होती है। अब पिटीग, कौन सा मसल हमारे पास तकता है। जो हमारे पास स्केलेटन मसल है उसमें पिटीग प्रेजेंट होती है, मतलब वो तकता है। और जो कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल है उसमें पिटीग नहीं होती। अगर कार्डियक मसल में पिटीग होता तो हमारे पास हार्ट कंट्रैक्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से
इंसान की डेथ भी हो सकती थी। लेकिन हमारे हार्ट के जो मसल है उसमें पिटीग नहीं होता, और जो स्मूथ मसल है उसमें भी पिटीग नहीं होता, सिर्फ स्केलेटल मसल में पिटीग होता है। तो अब है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क अब कौन कौन से मसल में मौजूद है? इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन क्या होता है? ये एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ अटैच करवाता है और उन दोनों फाइबरों के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम भी ये करता है। सो इंटरकैलेटेड डिस्क हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसमें मौजूद नहीं होता। ये देखो, ये हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स है, लेकिन इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद नहीं है। जो कार्डियक मसल है उसमें हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद होता है। सही है। ये जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क है, जो एक फाइबर और दूसरे फाइबर के दरमियान में मौजूद है और दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करवाता है। सो ये इंटरकैलेटेड डिस्क ओनली हमारे पास कार्डियक मसल में मौजूद होता है। ये हमारे पास स्मूथ मसल में भी मौजूद नहीं होता। हमारे पास है सरफेस मेम्ब्रेन। अब किस मसल में कौन सा सरफेस मेम्ब्रेन है और उसका नाम क्या है? सो जो स्केलेटल मसल है इसके ऊपर जो सरफेस मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। जो कार्डियक मसल है उसके ऊपर जो सरफेस मेम्ब्रेन है उसे भी हम कहते हैं सार्कोलीमा। लेकिन जो स्मूथ मसल के ऊपर जो सरफेस मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाकी बॉडी के सेलों के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उसे भी हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्मूथ मसल के जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कार्डियक और स्केलेटल मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। अब ब्लड सप्लाई की, किस मसल को किस तरह ब्लड सप्लाई होती है? सो स्केलेटल मसल हाईली वस्कुलर होता है, इसमें ज़्यादा विसल होते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये हाईली वस्कुलर होता है, इसमें ज़्यादा ब्लड जाता है, तो इस तरह इसे एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। और कार्डियक मसल में भी हमारे पास हाई वस्कुलर होता है, इसको भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये 24 घंटे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। हमारे पास जो स्मूथ मसल है वो लेस वस्कुलर होता है। सही है, उसमें इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होती, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं होती, तो लेस वस्कुलर होता है। हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो स्केलेटल मसल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमरस अमाउंट में होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है क्योंकि स्केलेटल मसल को ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है। सो इस तरह हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इस तरह कार्डियक जो मसल है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद न्यूमरस होता है, ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर पाए जाते हैं। जो स्मूथ मसल है उसमें हमारे पास लेस इन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि उसको इतने ज़रूरत एनर्जी का नहीं होता जितना कार्डियक और स्केलेटल मसल को होता है। अब रीजनरेशन पावर की, कौन सा मसल जब डैमेज हो जाता है वो वापस रीजनरेट होता है या हो सकता है? सो हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसमें ये रीजनरेशन पावर मौजूद होती है, मतलब वो रीजनरेट हो सकता है अगर डैमेज हो जाए। कार्डियक मसल में हमारे पास रीजनरेशन पावर नहीं होती, एब्सेंट होती है। जब कार्डियक मसल डैमेज हो जाए तो ये वापस रीजनरेट नहीं हो सकता। और जो स्मूथ मसल है उसमें भी हमारे पास रीजनरेशन पावर होती है। अब डिवीजन एबिलिटी। अब जो इसमें जो मसल है उसमें जो सेल है, अब कौन से मसल में सेल डिवाइड होते हैं और कौन से मसल में ये डिवीजन एबिलिटी मौजूद नहीं होती। सो जो स्केलेटल मसल है उसमें डिवीजन एबिलिटी मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है। और जो हमारे पास कार्डियक मसल है उसमें भी डिवीजन एबिलिटी मौजूद नहीं होती। जो स्मूथ मसल है उसमें हमारे पास डिवीजन एबिलिटी मौजूद होती है, इसके जो सेल है वो डिवाइड होते रहते हैं और इसकी रीजनरेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। बाकी अगर कार्डियक और हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसमें डिवीजन एबिलिटी मौजूद नहीं होती। अब एटीपेज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एंजाइम है जो एटीपी की ब्रेक डाउन करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है।
सो हमारे पास स्केलेटन मसल में हाई एटीपीज एक्टिविटी होती है, इसमें ज़्यादा एटीपीज की एक्टिविटी होती है क्योंकि इसको ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्केलेटल मसल है उसमें इंटरमीडिएट एटीपीज एक्टिविटी होती है। जो हमारे पास स्मूथ मसल है उसमें लो एटीपीज एक्टिविटी होती है। अब हमारे पास हम बात करते हैं कंट्रैक्शन रेगुलेशन। अब इस जो स्मूथ या जो कार्डियक या स्केलेटल मसल है इनकी कंट्रैक्शन किस तरह रेगुलेट होती है, मतलब यहाँ पर कौन से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं। सो हमारे पास स्केलेटल मसल में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो हमारे पास स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन को रेगुलेट रखता है। इस तरह जो कार्डियक मसल है उसमें हमारे पास एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास यहाँ पर सिक्रीट होता है। जो हमारे पास स्मूथ मसल है उसमें एसिटाइल कोलिन होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और इसके साथ कुछ हार्मोन भी होते हैं जो इसकी कंट्रैक्शन को रेगुलेट रखता है। अब साइज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जो साइज़ की बात है तो ये जो स्केलेटल मसल है ये सबसे लार्ज मसल है, सही है। इसकी 10 to 100 माइक्रोमीटर तक ये लेंथ होती है। जो हमारे पास कार्डियक मसल है उसकी 20 माइक्रोमीटर तक होती है और जो स्मूथ मसल है उसकी 8 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे लार्जेस्ट मसल या जो लॉन्गेस्ट मसल है वो स्केलेटल मसल है, सही। हमारे बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है वो है सर्टोरियस मसल जो लोअर लिम्स में है, जो एक स्केलेटन मसल है। तो ये थे इन तीनों हमारे पास जो मसल थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करवाती है।